नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की। उदयपुर मार्ग पर चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र सैंती में एक मदिरा की दुकान को लेकर क्षेत्रवासी विरोध में आ गए, जिनके द्वारा इस मदिरा की दुकान के बाद मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस मदिरा की दुकान के आसपास अन्य कई दुकानें भी हैं, जहां रात्रि तक कई महिलाएं सामान खरीदने के लिए आती है, लेकिन इस मदिरा की दुकान के बाद रात्रि 8 बजे बाद भी कई लोग मंडराते रहते हैं और शराब के नशे में वह महिलाओं पर कई तरह की फब्तियां भी कसते हैं और जब तक इस दुकान को यहां से नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ में ऐसा लगता है कि आबकारी विभाग ने मदिरा की दुकानों के सेल्समैन एवं ठेकेदारों को सब कुछ खुली छूट दे रखी है। जैसा वह चाहे नियमों को ताक में रखें, रात भर शराब बेचें, एक दुकान के दो दरवाजे खुले हों, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कहने वाला कोई कुछ नहीं है, क्योंकि आबकारी विभाग की जो इन पर मेहरबानी है। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर में मुख्य मार्ग पर अब तक एक मदिरा की दुकान पर दो दरवाजे हुआ करते थे, जो अब भी हैं, लेकिन अब वहां अवैध रूप से बियर बार भी खोल दिया गया है, जहां एक जाली लगा दी गई है और उसी जाली की आड़ में दिन भर मदिरा पिलाई जाती है। ऐसा भी नहीं जिला प्रशासन या आबकारी विभाग को इस तरह की दुकान के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, क्योंकि इससे कुछ कदम की दूरी पर ही आबकारी विभाग है और उसे भी पता है कि यहाँ अवैध रूप से बियर बार खोल दी गई है, जह न केवल बियर बल्कि मदिरा पिलाई जाती है और यहाँ आने वाले लोग अपने वाहन इसके ठीक सामने जो गली है वहाँ खड़ा किया करते हैं, जिसके कारण आसपास के लोग भी काफ़ी अधिक परेशान हैं, जिनके कहना है कि देर रात्रि तक भी यहाँ लोगों की आवाज़ आती रहती है और यहाँ शराब अब बैठकर भी पिलाई जाने लगी है और उनकी सुविधा के लिए यहाँ अन्य सामान भी बेचा जाने लगा है, यानी कि सब कुछ आबकारी विभाग की मेहरबानी। इसी तरह की मेहरबानी है चित्तौड़गढ़ नगर के उदयपुर मार्ग पर स्थित उपनगरीय सैंती क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित मदिरा की एक दुकान को लेकर। यह दुकान जिस स्थान पर स्थित है उसके आसपास अन्य कई दुकानें भी शामिल हैं, जिसमें मिठाई एवं खाद्य सामान आदि भी शामिल है, जहाँ की प्रतिदिन रात्रि तक आसपास की कई महिलाएं अन्य सामान खरीदारी करने के लिए आती है, लेकिन उनका आरोप है कि इस मदिरा की दुकान के बाहर रात्रि तक शराबी मंडराते रहते हैं। इस दुकान को हटाए जाने के लिए गत वर्ष भी क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया था, कई ज्ञापन भी दिए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और केवल आश्वासन देकर इति श्री कर ली गई। इस अनिश्चितकालीन प्रदर्शन एवं धरने में कई महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने इस दुकान को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी की, जिन्होंने अपने हाथों में कई तख्तियां एवं बैनर ले रखे थे। एवं प्रदर्शन में सैंती के कई वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया गया था कि नए वित्तीय वर्ष में ये दुकान यहाँ संचालित नहीं होगी, लेकिन फिर से इस दुकान को यहाँ चलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है और जब तक इस दुकान को नहीं हटाया जाता है तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शराब की दुकान को लेकर आज विरोध में महिलाओं को अपने घरों से बाहर आना पड़ा। क्या कारण है? इसके कारण जो है आपको यहाँ धरना देने के लिए आना पड़ा, प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा? विद्यालय पास में है, मंदिर पास में है, हॉस्पिटल पास में है, महिलाओं को हर जगह उपस्थित होना पड़ता है।
तो अब माहौल ऐसा हो चुका है कि महिलाएं घर से निकलते हुए डरती हैं और इसके दुष्परिणाम क्या है आप अच्छे से समझ सकते हो। कॉलोनी के बीच में शराब की दुकान का होना ये एक महिलाओं के लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर ये जल्द से जल्द इसका निवारण नहीं होता है सबसे भयंकर दुष्परिणाम भुगतने होंगे और महिलाएं सड़क पर उतारू होंगे बहुत भयंकर दुष्परिणाम। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? और महिलाएं भी यहाँ खड़ी है। हाँ जी। मेरे घर के बिल्कुल पास होने की वजह से हम रात को 11:30 बजे तक भी वॉकिंग कर सकते थे, घूम सकते थे। अभी टाइम ऐसा है, हम 8 बजे के बाद भी हम हमारे घर के बाहर खड़े नहीं रह सकते। हमारे घर के बिल्कुल बाहर होने से शराब की दुकान के अंदर भी उनकी ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि दुकान बंद होने के बाद भी वो लोग सप्लाई करते हैं। इस वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है, ना हम बाहर आ पाते, अपने घर के बाहर आ पाते, ना हम अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए निसंकोच है। इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। यानी कि 8 बजे बाद भी शराब बिकती थी यहाँ? जी हाँ, अंदर दिन भर चलता है। कई वरिष्ठ नागरिकों को भी आज गर्मी का मौसम है और दिन का समय बड़ी दोपहरी है, जो है आराम छोड़कर अपने बाहर आना पड़ा। क्या कारण है सर कि आपको धरना यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा? बस ये है कि दुकान 8 बजे तक बंद होती है, उसके बाद भी ये मतलब ये एक बैकडोर एंट्री से 11 बजे तक चलता रहता है। लेडीज़ का आना जाना भी मतलब मुश्किल है और फिर ये कमेंट्स पास करते रहते हैं, तो ये तकलीफ है। इसलिए बस्ती क्षेत्र से बाहर हो दुकान। पहले भी आपने पिछले साल भी वित्तीय वर्ष की बात करें, उस समय भी विरोध किया था, काफ़ी आपने ज्ञापन भी दिए थे जिला कलेक्टर को, आबकारी विभाग को, और आपने प्रदर्शन भी किया था। तो उस समय क्या आश्वासन मिला या क्या बात हुई, वापिस आपको यहाँ धरना देना पड़ा? इससे पहले हम जिला कलेक्टर महोदय से भी मिले थे, हम एसपी साहब से भी मिले और उस समय भी हमें लगा कि ये दुकान की परेशानी है, तो जनता का काफ़ी इसमें विरोध था। लेकिन उस समय प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली। 2 महीने पहले जिला आबकारी अधिकारी ने हमसे कहा कि इस दुकान को हम 31 मार्च के दिन बंद कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 31 मार्च के दिन दुकान को बंद नहीं की और हमें लगा कि इस दुकान का आगे उन्होंने लाइसेंस बढ़ाया है। तो जनता पूरी विरोध में है। यहाँ महिला और बच्चियों को बड़ी परेशानी है। यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घूमते हैं। शराब टाइम के अलावा भी यहाँ पर बेची जाती है और जिससे यहाँ पर काफ़ी अपराध हो रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर, और महिलाओं का आना जाना और खासकर स्कूल के बच्चों का आना जाना बड़ी परेशानी का विषय बन चुका है यहाँ पर। तो हमारी ये मांग है सभी की कि यहाँ स्कूल के पास, मंदिर के पास और इस क्षेत्र से ये शराब की दुकान हटाई जा रही है। और यदि नहीं हटाई जाती तो अगला कदम क्या तो होगा? हम यहाँ पर निरंतर विरोध करते रहेंगे और हम इस शराब की दुकान के विरोध में हम सभी एकत्रित हो चुके हैं और हम यहाँ इस शराब की दुकान को बयान नहीं दे रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? पूरा बाजार परेशान है। धार्मिक स्थान पास में आगे पीछे मंदिर है, आगे स्कूल है। इससे पहले भी जब शुरू लगी थी तब भी बंद करवाने की कोशिश की और अब भी यही सबकी मांग है कि भाई बंद की जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में गत 27 फरवरी को हाजिया खेड़ी पुलिया पर एक महिला की लाश मिली थी, जिसकी अज्ञात लोगों ने हत्या कर यहां शव फेंक दिया था। भदेसर पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद एक युवक रमेश गाड़िया लोहार को गिरफ्तार कर लिया था, जो कि इस महिला को अपनी धर्म बहन मानता था और गत कई वर्षों से वह उसे राखी भी बांधता था। लेकिन इस घटना के विरोध में मंगलवार को विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में आई गाड़िया लोहार समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों द्वारा पहले चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में सुभाष चौक में सभा आयोजित की गई, जिसके पश्चात यह रैली के रूप में पैदल ही कलेक्ट्रेट चौराहे नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह इस महिला की हत्या को अंजाम दिया गया उसमें केवल रमेश का हाथ नहीं हो सकता है, लेकिन पुलिस ने आनंद फानन में केवल रमेश को ही बलि का बकरा बना दिया और उसे ही अभियुक्त मुख्य अभियुक्त बना दिया गया, जबकि अन्य कई अभियुक्त भी इसमें शामिल हो सकते हैं और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि इस पूरे मामले में रमेश का कोई लेना देना नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में उदयपुर हाईवे पर स्थित हाजिया खेड़ी पुलिया पर गत 27 फरवरी को मीना मेनेरिया की लाश मिली थी। जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि इस महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर शव यहाँ फेंक दिया है।
इस पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की और 2 दिन बाद ही भदेसर पुलिस ने इस मामले में रमेश गाड़िया लोहार को गिरफ्तार कर लिया। यह महिला वल्लभ नगर क्षेत्र की रहने वाली थी और उसी गांव के समीप यह रमेश गाड़िया लोहार भी निवास किया करता था एवं गत कई वर्षों से रमेश ने मीना को अपनी धर्म बहन बना रखा था, जिसके कारण इन दोनों की जान पहचान काफ़ी समय से थी और रमेश गाय भैंस बेचने खरीदने का काम करता है। पुलिस ने रमेश गाड़िया लोहार को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय गाड़िया लोहार समाज के बैनर तले चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में आए गाड़िया लोहार एकजुट हुए, जिन्होंने सुभाष चौक पर सभा आयोजित की। चित्तौड़ में एक दिवसीय जो धरना रखा गया है, उसमें आप लोग जो भी साथी आए हैं उसको मैं धन्यवाद देता हूं। और इसके उपलक्ष्य में हम जो धरने पे बैठे हैं और इससे हम एक तरफा बात नहीं कर रहे। इसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम जो ज्ञापन दे रहे, इस ज्ञापन में हम समाज की रक्षा चाहते हैं और जो वाना के लोग रह रहे हैं, उस वाना के लोग जो 20-25 परिवार है वो इधर उधर भाग रहे। हमें माननीय उदयपुर एसपी महोदय को ज्ञापन दिया था, माननीय उदयपुर एसपी महोदय को 2 बार ज्ञापन दे चुके। उसके बावजूद भी जो निर्दोष लोग हैं 20-25 परिवार, वो अभी तक घरों में प्रवेश भय के कारण नहीं कर पाए। और सुरेश का मकान में आग लगाने के कारण बाकी लोग भयभीत होने के कारण अभी तक नहीं गए। दूसरी बात यह कह रहा हूँ कि समाज के लोग और हमारी माता और बहनें सारी बैठी है, ये बात कहना चाह रहा हूँ। जिस लड़के को उसके पर जिस महिला का मर्डर हुआ, उसका केस उसके एक तरफा गाड़िया लोहार समाज द्वारा सुभाष चौक पर सभा किए जाने के बाद वहां से सभी पैदल एक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे, जिन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाने की मांग करते हुए भदेसर पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाया, जिनका कहना था कि एक महिला को उसके घर से बुलाना और गांव से फिर हाजिया खेड़ी पुलिया तक अपने अकेले बलबूते पर लाना और उसकी हत्या करना संभव नहीं है। इस हत्या में अन्य जने भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन भदेसर पुलिस ने आनन फानन में एवं वाहवाही लूटने के लिए केवल रमेश को बलि का बकरा बना दिया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कि रमेश इस हत्याकांड में शामिल हो, लेकिन अन्य अभियुक्त भी शामिल हैं, जिनको भदेसर पुलिस द्वारा बचाने का प्रयास किया गया और बाद में समाज द्वारा कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन किया गया। माधव सिंह जी, क्या पूरा मामला क्या है जिसके कारण आज गाड़िया लोहारों को रोड पर उतरना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ा? मेरा नाम माधव सिंह सिसोदिया, अखिल भारतीय गाड़िया लोहार समाज संगठन का। रोड पर गाड़िया लोहार समाज को इसलिए उतरना पड़ा, जो गाड़िया लोहार समाज है सदियों से स्वाभिमानी जिंदगी जी रहे थे। उसमें क्या हुआ कि ये माना गांव का रहने वाला रमेश पिता बाबूलाल और रंडेड़ा की बाई है मीना मेनारिया, उसको षड्यंत्रकारियों ने यहाँ पे थाना भदेसर के क्षेत्रफल में यहाँ पे उसका मर्डर करके यहाँ डाल दी। उसका सारा मुकदमा, सारा मामला रमेश गाड़िया लोहार पर डाल दिया। इससे गाड़िया लोहार समाज के अंदर रोष है और गाड़िया लोहार समाज इससे संतुष्ट नहीं है कि जो पूरा मामला ही एक तरफा करके डाल दिया और उसकी ना तो मोबाइल जांच की और ना ही उसकी जो भी जांचें होना चाहिए वो जांच नहीं करके और सिंगर की जांच नहीं करके और उसको डायरेक्ट उसको मुलजिम बनाकर
और एक तरफा कार्रवाई करके मुलजिम बना दिया, उसके विरोध में अखिल भारतीय गाड़ी हलवार समाज संगठन के माध्यम से हम सारे गाड़ी हलवार समाज इसकी मांग कर रहे। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे, इसकी सही तथ्यों से जांच की जाए और उच्च अधिकारियों से जांच की जाए और सीबीआई से जांच की जाए। उच्च सीबीआई से जांच करके जो भी मुलजिम है, जो मास्टरमाइंड है, उसको अरेस्ट करवाया जाए। क्या अभी इस मामले में किसी को अरेस्ट किया है? अभी रमेश गाड़ी हलवार व्यक्ति को, जो नवाना का रहने वाला, उसको अरेस्ट किया। कितने दिन पहले? इसको 1 महीने भर। 1 महीने? हाँ, 27 तारीख। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने मंगलवार को होली मिलन समारोह एवं भारतीय नव वर्ष का एक बड़ा आयोजन कर भारी भीड़ जुटाकर फिर से अपनी शक्ति प्रदर्शन का परिचय दिया और इसमें वह काफी हद तक सफल भी रहे। विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा विधायक बनने के बाद समय समय पर इस तरह के बड़े आयोजन करते रहे एवं हजारों की संख्या में लोगों को भोजन पर बुलाया जाता रहा है और इसी तरह का आयोजन उनके द्वारा मंगलवार को एक गार्डन में किया गया, जहां की मंगलवार अपराह्न से ही बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। कई अतिथि भी इस समारोह में पहुंचे, जिसमें पीएचडी मंत्री, सहकारिता मंत्री, जिले के विधायक एवं अन्य कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। विधायक आज्ञा का स्वागत करने के लिए इस दौरान होड़ सी मची रही। चित्तौड़गढ़ जिले में कहने को तो भाजपा के 5 विधायक हैं, जिनमें एक सहकारिता मंत्री के पद पर भी गौतम दत्त हैं, जो कि बड़ी शादी के विधायक हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ से लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के बारे में कहा जाता है कि वह कब क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता है एवं अब तक विधायक के रूप में उन्होंने कई बार किसी न किसी बहाने शक्ति प्रदर्शन भी किया और इसमें वह सफल भी रहे। गत दिनों चित्तौड़गढ़ में आयोजित जौहर मेले के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाकर और भारी भीड़ जुटाकर फिर से अपनी शक्ति प्रदर्शन का परिचय दिया एवं एन वक्त पर भी यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भाजपा में जो गुटबाजी है उसके कारण ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री का दौरा एन वक्त पर निरस्त हो जाए, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री न केवल यहाँ आए और अपने संबोधन में उन्होंने चित्तौड़गढ़ के विधायक को होशियार विधायक बताते हुए उनकी बुरी प्रशंसा भी की। जबकि जौहर समर्थित संस्थान के अध्यक्ष ने तो यह कह दिया कि 3 बार विधायक के रूप में निर्वाचित होने के बावजूद सरकार की आखिरकार अब तक विधायक आज्ञा पर मेहरबानी क्यों नहीं है और उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। यानी कि कुछ न कुछ विधायक द्वारा कब क्या कर दिया जाए कहा नहीं जा सकता है। कभी संत सम्मेलन के नाम पर, कभी नव वर्ष के नाम पर, तो कभी होली मिलन समारोह के नाम पर वह अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनके कहने पर भीड़ नहीं आती है। जब कभी इन 10-11 वर्षों में उनके द्वारा कोई आयोजन किया जाता रहा तो उसमें हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी और इसी तरह का आयोजन मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के एक गार्डन में होली मिलन समारोह एवं भारतीय नव वर्ष के रूप में किया गया। गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम बड़ी शादी के पीठाधीश सुदर्शनाचार्य महाराज, हजारेश्वर महादेव महंत चंद्र भारती महाराज, विनोद यति महाराज के सानिध्य में मंगलवार अपराह्न से रात्रि तक आयोजित इस होली मिलन एवं हिंदू नववर्ष स्वागत कार्यक्रम में पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, कापासन विधायक बेगू विधायक, राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर के साथ ही बड़ी संख्या में अन्य कई जनप्रतिनिधियों, विभिन्न समाज एवं संगठन संस्थाओं के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं ने विधायक आज्ञा एवं क्षेत्रवासियों को होली एवं नव वर्ष की बधाई दी। विधायक आज्ञा ने इस दौरान अतिथियों का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया, एक दूसरों के साथ फूलों की होली खेलते हुए नव वर्ष की बधाई दी। समारोह के स्थल पर एक विशाल मंच बनाया गया, जहां गायक कलाकार प्रेम शंकर जाट की टीम ने सुमधुर राजस्थानी गीतों की प्रस्तुतियों के साथ ही
काल बेलिया नृत्य से मनमोहक प्रस्तुतियों से हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक आकिया का उपरना ओढ़ाकर, साफा पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए कई घंटों तक ऐसी होड़ मची रही कि विशाल मंच भी फूलों, साफा आदि रखने के लिए छोटा पड़ गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपरना एवं साफा विधायक को पहनाए। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं नव वर्ष विक्रम संवत 2082 की बधाई देते हुए कई बैनर भी इस दौरान लगाए गए। विधायक आकिया द्वारा आयोजित इस समारोह में भाग लेने के लिए मंगलवार अपराह्न 4 बजे से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ही अन्य कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए 2 दिन से यहां तैयारियां जोर शोर से की जाने लगी थी, जिसके लिए कई भट्टियां लगाई गई, हलवाई आदि इस व्यवस्था में जुटे गए। विधायक इससे पूर्व भी कई बार इस तरह के भव्य आयोजन करते रहे हैं और एक बार पुनः इस तरह भव्य आयोजन आयोजित कर आकिया ने 2025 में दूसरी बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और इसमें वह पूरी तरह से कामयाब भी रहे। महत्वपूर्ण बात यह रही कि अपराह्न तक रात्रि तक आयोजित इस समारोह में आने वाले लोगों से यह पूछने वाला कोई नहीं था कि आप कहां से आए हो, आप कौन से क्षेत्र के निवासी हो, चित्तौड़गढ़ के हो, निम्बाड़ा के हो, मंगलवार के हो या अन्य किसी स्थान से हो। जितने भी लोग यहां आए उन्होंने सभी यह स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और कई लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किए जाने की वजह से कोई भी यहाँ से भूखे पेट नहीं गया। ये तो हलवाई एवं विधायक आकिया की टीम ने भी नहीं सोचा होगा कि इसमें कितनी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि गत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी इस आयोजन को लेकर जानकारी वायरल की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद यह आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। जाते जाते आज के सुविचार। कई लोग आए दिन यह चर्चा मुझसे कहते हैं और बात भी करते हैं कि फला व्यक्ति मेरे बारे में कुछ कह रहा है या आपके बारे में कुछ कह रहा है, तो क्या करना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए या अन्य व्यक्ति के लिए सोचता है, विचार करता है और कई घंटे इसमें निकाल देता है, तो आप ये सोचिए कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं और आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जिसके कारण अन्य व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत और अपना पूरा समय उसी में व्यर्थ कर रहा है कि आखिरकार वह व्यक्ति क्या कर रहा है या उसने ऐसा क्या कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। व्यक्ति के पूरे जीवन में दिन भर का 8-10 घंटे का समय रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जब सवेरे चाय के समय मोबाइल खोलते हैं तो अन्य लोगों पर नजर जाती है, उनकी सफलता पर नजर जाती है, तो उसके बारे में ही उनकी चिंता शुरू हो जाती है। माथे पर सिलवट पड़ने लगती है और दिन भर उनका समय इसी में निकल जाता है और अन्य को वह इसी बारे में चर्चा करने में लग जाते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं रहता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस तरह आगे बढ़ना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है। और जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकालता है, अपने भविष्य के लिए समय नहीं निकाल पाता है, अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता है, अन्य में ही वह डूबा रहता है, अन्य की बुराइयों के बारे में डूबा रहता है और विचार विमर्श करता है, अन्य के लिए समय खराब करता है, तो वह व्यक्ति यह सोचे कि जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है वह बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञाता है, जिसके कारण वह अपना समय खराब कर रहा है। इसलिए आप अपना समय अपने लिए खर्च करें, अपने लिए व्यर्थ करें, अपने परिवार के लिए खर्च करें, न कि दूसरों के लिए अपना समय गंवाएं। वह क्या कर रहा है, वह क्या नहीं कर रहा है, इसी में सोचते सोचते आपकी पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।